एक गांव में सपना नाम की एक लड़की रहती थी। वो देखने में बहुत ही काली थी। इस वजह से गांव के सभी लोग उसे काली बंदरिया कहकर चढ़ाया करते थे। सपना की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम रानी था। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ज़्यादा घमंड था और वो भी सपना को इसके रंग और रूप की वजह से उसका मजाक उड़ाया करती थी। फिर एक दिन उसकी माँ कहती है, मैं मार्केट जा रही हूँ, बताओ मैं तुम दोनों के लिए कौन से रंग का ड्रेस लेकर आऊँ। बताओ सपना, तुम्हें कौन से रंग का ड्रेस चाहिए। माँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है, काली बंदरिया तो काले ही कपड़े पहनेगी। देखो ना माँ, रानी मेरा कैसे मजाक उड़ा रही है। रानी, अपनी बड़ी दीदी के बारे में ऐसा नहीं बोलते, चलो माफ़ी मांगो इनसे, जल्दी से दीदी से माफ़ी मांगो। माँ, मैंने क्या गलत बोला है, मैं नहीं मांगूंगी माफ़ी। बाहर भी लोग सपना का मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। सपना को जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार था। ऐसे ही एक दिन सपना सुबह सुबह जंगल घूमने गई। तभी उसने चिड़िया को घायल देखा। सपना को उस पर दया आई और वह फौरन उस चिड़िया को उठाकर अपने साथ अपने घर ले गई। उसने चिड़िया के पंखों में पट्टी बांधी और खाने के लिए बाजरे के दाने और पीने के लिए पानी दिया। कुछ दिनों बाद चिड़िया जब ठीक हो गई तो सपना उसे छोड़ने के लिए जंगल पहुंची। जैसे ही उसने चिड़िया को उस पेड़ के पास छोड़ा, उस चिड़िया ने एक परी का रूप ले लिया। ये देखकर सपना बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। तभी परी बोली, मैं परी लोक की परी सुहानी परी हूँ। मैं चिड़िया का रूप लेकर आसमान में घूम रही थी। तभी एक पतंग के मांझे से घायल होकर मैं नीचे ज़मीन पर गिर गई। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम में कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई लिपस्टिक है, इसे लगाते ही तुम सुंदर बन जाओगी। साथ ही तुम इस जादुई लिपस्टिक को लगाकर जो कुछ भी बोलोगी वो सच हो जाएगा। सुहानी परी सपना को वो जादुई लिपस्टिक देखकर वहाँ से अदृश्य हो जाती है। क्या सच में जादुई लिपस्टिक मेरे काले रंग को गोरा बना देगी? अपने होठों पर लगाकर देखती हूँ। सपना ने जैसे ही वो लिपस्टिक अपने होठों पर लगाई, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाती है। अरे वाह, मैं तो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगी। अब देखती हूँ कौन मेरे रंग रूप का मजाक उड़ाता है। अब इस जादुई लिपस्टिक की मदद से गांव में जितने भी लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, इनसे मैं बदला लूँगी। सपना मन में बदले की भावना लिए जादुई लिपस्टिक को लेकर गांव की तरफ चली जाती है। सपना जादुई लिपस्टिक को लेकर गांव में पहुंचती है। तभी उसने रास्ते में देखा रेखा सच कर जा रही थी। तभी सपना वो लिपस्टिक अपने होठों पर लगाकर रेखा को 60 साल की बूढ़ी औरत बना दो। सपना के इतना कहते ही रेखा 60 साल की बूढ़ी औरत में बदल गई। ये हुई ना बात, इस रेखा की बच्ची को तो सबक सिखा दी। अब उस गोपाल की बारी जिसने मेरा मजाक उड़ाया था। फिर सपना गोपाल को ढूंढते ढूंढते उसके घर जा पहुंचती है। गोपाल घर के हॉल में बैठकर चाय पी रहा था। तभी सपना चुपके से होठों पर जादुई लिपस्टिक लगाकर बोली, गोपाल को एक पूरा भिखारी बना दो। इतना कहते ही गोपाल एक भिखारी में बदल गया। तभी सपना गोपाल की माँ को आवाज़ देते हुए बोली, आंटी जी, जल्दी से बाहर आए, देखें ये भिखारी आपके घर में कैसे घुस आया और वो चाय और नाश्ता कर रहा है। सपना के इतने बोलते ही गोपाल की माँ कमरे से बाहर आई। अरे भिखारी, घर में कैसे घुस आया, चल निकल यहाँ। ऐसा कहते हुए गोपाल की माँ गोपाल को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। देखकर सपना मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश होती है। गोपाल को तो सबक सिखा दिया, अब मेरी प्यारी बहन रानी की बारी है। सपना जब घर पहुंची, रानी कमरे में बैठी हुई थी। अरे आ गई, कहाँ की थी काली बंदरिया? ये कहते हुए रानी ने जैसे सपना को देखा वे हैरान हो गई। अरे तू गोरी कैसे बन गई, जल्दी से मुझे बता। अभी बताती हूँ तुझे, रुक ज़रा। फिर सपना झट से वो जादुई लिपस्टिक होठों पर लगाकर बोली,
जादुई लिपस्टिक इसे काली और बदसूरत बना दो। ऐसा कहते ही रानी बदसूरत और काली लड़की में बदल गई। अरे, मेरे गोरे रंग को क्या हो गया? मैं काली कैसे हो गई? तरह जिन जिन लोगों ने सपना का मजाक बनाया था, वो एक एक कर सबसे बदला ले रही थी। एक दिन सुहानी परी ऊपर से गुजर रही थी, तभी उसने लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। तो गांव वालों से उनके रोने का कारण पूछा। सब लोग क्यों रो रहे हो? कोई परेशानी है? सपना पता नहीं कहाँ से जादू टोना सीख कर आई है। उसने मेरे बेटे को भिखारी बना दिया और मेरी बेटी को एक बुढ़िया। ये सुनकर परी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और वो तुरंत सपना के पास जाती है और बोलती है, मैंने तुम्हें अपनी जादुई लिपस्टिक लोगों को परेशान करने के लिए नहीं दिया था। मैं जानती हूँ, लेकिन गांव वालों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, इसलिए मैंने उनके साथ ऐसा किया ताकि भविष्य में वो कभी किसी और के साथ ऐसा ना करें जैसा उन्होंने मेरे साथ किया था। लेकिन सपना, तुम्हारा ये तरीका गलत है। इनको इनकी गलती का एहसास दिलाने का। मैंने जादुई लिपस्टिक तुम्हें ये देखकर दिया था, तुम इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करोगी। लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छी और नेक लड़की मानती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। परी की बातें सुनकर सपना को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर सपना परी से माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दीजिए परी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इन लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती होगी। आप मुझसे जादुई लिपस्टिक वापस ले लीजिए और इन सब लोगों को पहले जैसा कर दीजिए। परी अपनी जादुई लिपस्टिक लेते हुए बोली, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हारे रंग रूप नहीं बदलूंगी। तुम जैसी हो वैसी ही रहोगी। इसके बाद परी जादुई लिपस्टिक के जादू से इन सब को ठीक कर देती है और फिर वो सब सपना से माफ़ी मांगते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। वहीं सपना अपनी बहन रानी और माँ के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जुगनू हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।